नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल ओल्ड फरीदाबाद में और आप देख सकते हैं होली मिलन समारोह और हास्य कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन है। भाई सुमित गौड़ की ओर से ये आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं कवि सम्मेलन भी है और बड़ी तादाद में इलाके के लोग यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में इलाके के लोग पहुँचे हैं यहाँ। बोले क्लास में कौन बेवकूफ है, खड़े हो जाओ। ये देख सकते हैं, छोरा खड़ा हो गया, बोले भाई तू बेवकूफ है। बोले ना जी, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ, बोले निकम्मे कैसी बात करता है। चलिए बता, हिमालय पर्वत कहाँ है? बोला जी मेरे को नहीं पता। बोला जाओ पीछे बेंच पर खड़े हो जा। बोला जी वहां से दिख जाएगा। ऐसे होते हैं साहब। एक बात से प्रश्न कर लिया मास्टर ने। बोले भाई ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है, देखो देसी बात बताऊंगा, सारे देसी आदमी बैठे हो। बोले ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचोगे उतनी छोटी हो जाएगी? बोले जी बीड़ी। आप जितना पियोगे उतनी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, मेरा अनुरोध है कि एक बार बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ और जितने भी आदरणीय विधायक जी और कांग्रेस के जितना वरिष्ठ नेता बैठे हैं सबका स्वागत करता हूँ। बैठ जाओगे तो हाँ बना लो भाई, सभी वीडियो बना लो। यो फेसबुक ने बहुत खराब काम कर रखा है गौड़ साहब, फेसबुक ने बहुत खराब काम कर रखा है और कोविड के बाद तो और ज्यादा खराब काम कर दिया है। आप लोगों को ज्ञान की बात बताता हूँ। आजकल हम बिना सोचे समझे फेसबुक पर कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी डाल रहे हैं। वो एक भाई का लड़का हुआ ताजी, अगले ने फेसबुक पे उसकी फोटो चिपकाते हुए लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से। आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर यूं ही सहयोग मिलता रहा तो भगवान कसम 3 साल में फैमिली कंप्लीट। अब भाई साहब लाइक तो आए सो आए। विधायक जी, एक भाई ने तो कमेंट में लिख दिया जब जरूरत पड़े भाई को याद करते। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। थोड़ी तालियां। ऐसे हालात हो रखे हैं। लेकिन ये मेरी बहन सामने खड़ी है, महिलाएं कुछ और भी खड़ी है। मैं एक बात बता दूं, फेसबुक की एक और सच्ची बात बताता हूं कि पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं और फेसबुक पे 500 करोड़ है। ये कहां से आ गई? फेसबुक को अगर आधार कार्ड से लिंक कर देना तो पता लगेगा जिसको हम इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे भूरेलाल हलवाई है। कौन थे? हल्की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी। भूर समझे बैठे थे, हैवान निकला जी। और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा हो चंदर भान निकला जी। ये ऐसे बच्चे हो गए आजकल के साहब, आधुनिक लड़के। विधायक जी, आधुनिक लड़के मॉडर्न कैसे हो गए? देखो हम तो हरियाणा के लोग हैं, खाए पिए लोग हैं और आप लोग ये मत सोचना कि मैं मोटा हो रखा हूँ। मैं तो सुमित भाई मैं सूजा पड़ा हूँ, घरवाली ने सूजा रखा है। भगवान कसम और साहब मेरी घरवाली 150 किलो की पूरी। वाह, वो तेरी हिम्मत देखो मेरी। एक दिन तैयार हो गए, मेरे सामने खड़ी होगी, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूँ। विधायक जी, कौन पति जो अपनी सगी पत्नी को मना करते हैं? मैंने कहा हाँ। बोली तो मुझे उठा के फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी रहे, मैं फ्रिज ने यहीं देखा आ रहा हूँ। तो साहब ऐसे हालात होते हैं। बाकी मैं जब पढ़ने के लिए आया, आप लोगों ने तालियां थोड़ी कम बजाई। मैं आपका अपना पड़ोस का कवि हूँ और एक बात बता दूं, आप लोग ताली बजाओ मत बजाओ, मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस ही नहीं होती और आप भी कर रहे हो तो कोई कमी नहीं है। मैं देखो सच्ची बात बताऊं, घर से ही हमारा ये हाल होता है। घर से ही मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा मैं लव मैरिज करूंगा। पिताजी बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। भाई ये म्यूजिक को प्लीज बंद करा दीजिए। ये कुछ नहीं है, तेरे पे ऐसी कोई कविता हो जो डांस करते हुए पढ़ सके तो पढ़ते, नहीं तो रुक जा। नहीं फिर तो हम डांस ही करेंगे। सुमित भाई ये थोड़ा सा लव मैरिज का जिक्र किया, ढोल आ गया। ये ढोल बंद कर, ढोल बंद कर। भाई ढोल वालों से हाँ मेरा विशेष हमारे बीच में वंदना जी आई, उनका हार्दिक एडवोकेट वंदना जी, आपका हार्दिक स्वागत। आइए आइए। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी नागर जी आपके बीच आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता मेरे भाई नीरज गुप्ता जी, बल्लभगढ़ से धर्मेंद्र नागर जी, युवा कांग्रेस भाई सीमा गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और नागर जी आप आए हैं, विधायक जी बैठे हैं और गौड़ साहब 4 पंक्तियां मैं नागर जी के सम्मान में कहना चाहता हूँ। जो भी व्यवस्था चल रही है ना, उस हिसाब से 4 पंक्तियां नागर जी
नागर जी, मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। 4 पंक्तियां कुछ यूं कहता हूं, क्योंकि देखिए अच्छे दिनों के हमें सपने तो दिखाए गए, पर अच्छे दिन कितने आए मैं वो बताता हूं। गौड़ साहब के हालत हुई खस्ता मेरी, हालत हुई खस्ता मेरी, थोड़ी संभाल दो। मैं तो इस मन से, कांग्रेस के पवित्र मन से, मोदी जी से एक अनुरोध करता हूं बस, हालत हुई खस्ता मेरी, थोड़ी संभाल दो। तरकीब कोई बढ़िया सी फौरन निकाल दो, और बैंक में खाते मेरे खाली पड़े सभी, 15 लाख ना सही 10 लाख डाल दो। बहुत अच्छे। हालत बहुत बुरे हो रखे हैं साहब, वहाँ 15 लाख की बात हो रही है, लाखों तक खत्म हो गए, सारे हालात बहुत बुरे हो रखे हैं। मैं बता रहा था कि मैं सच्ची बात बताऊं, घर से ही हमारी बेइज्जती हो जाती है। मैंने पिताजी से कहा मैं लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल को देख कर तो बिहारी भी नाट जाए। मैंने मां से कहा टीवी देख लो, बोले देखने पर चले हो मत। अच्छा मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता तो कोई सुथरा सा नहीं ले लेती। बहुत अच्छे। ये हालात है साहब। और देखिए एक बात और कहूंगा, शक्ल की बात कहूंगा, और आप सबके पीछे तक समझदारी देखना चाहता हूँ। एक शराबी आदमी शराब पी का घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहेगी। शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहेगी। घरवाली बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहेंगे। अब साहब शराबी हंसने लग गया विधायक जी। अब जो बात बताऊंगा समझ आया तो पीछे तक तालियां उठाना। शराबी हंसने लग गया, घरवाली बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तू सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। बहुत अच्छे। तो हम लोग मस्ती के कवि हैं, लेकिन आज हमने समय का भी ध्यान रखना है, आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति का भी ध्यान रखना है। कविता आपको सुनाता हूँ। होली मिलन समारोह है, सौरभ जी स्वागत है। हरियाणा की एक असली होली आप लोगों को दिखा करके जाता हूँ। जो हरियाणा की होली पहले मना करती थी, आज खत्म हो गई है बाबूजी। पहले जब आप देखो, अभी तो आप अभूतपूर्व युवा हो, लेकिन जब आप कभी युवा थे, जो आप लोगों ने होली खेली थी, मैं वो होली आप लोगों के बीच रखता हूँ कि वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म ग्रीस और काले तेल से होती है। और होली की पिचकारी तभी छूटती है जब भाभी देवर को कूटती है। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूँ, बचपन से ही भाभीयों से कुटता आया हूँ, पर मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। अब जो मैंने प्रयोग किया वो प्रयोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा कि मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी, पहन के सूट सलवार, सर पर रखकर चुन्नी घूंघट मार लिया, सर पर रखकर चुन्नी घूंघट मार लिया, छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, पहन कर चूड़ी श्रृंगार कर लिया, और जो जो कूटड़े थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। मैंने देख कर गांव के चकरागे, बूढ़े जवान बालक सब बाहर आ गए, और सबके सबने एक का चिंता सता रही थी, वो कितनी तगड़ी बहू किसका हारी थी। पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू के थी, लेडी खली थी। पर बाबूजी उस होली पे खूब रंग बरसाया, और जिसके एक लठ लग गया वो उल्टा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। 10-12 की तो ऐसी देही तोड़ दी थी कि उनने होली खेलनी छोड़ दी थी। और गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उसकी गर्दन में आज तक दर्द था। और जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया। मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया, तो मुंह पे ग्रीस लगा रहा था, हर बैरी मने छेड़ना चाह रहा था। उस होली पे कतई लठ गड़ गया, मैं भाभी क्या बना, पूरे गांव में रुका पड़ गया। और खेलनिया ने भी कतई चाड़े कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए, मेरे सपनों में पानी फेर दिया, और आखिर में मैं ढाका जोड़ में घेर दिया। बहुत अच्छे। और उस जोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है, और वह होली मन आज भी याद है, वह होली मन आज भी याद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी नागर जी का हम सम्मान करते हैं बहुत बहुत। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए इस कवि ने। देखिए प्रारंभिक रचनाकार है, लेकिन उसने जिस मन से सुना
ओपी शर्मा जी का बहुत बहुत सम्मान है सर। रेणु चौहान जी हमारे बीच हैं, पूजा शर्मा जी हमारी छोटी बहन, और सभी का बहुत बहुत सम्मान है। कोई नाम छूट जाए तो मुझे बता दें एक बार। हाँ, सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत सम्मान है एमपी सिंह साहब, और सभी का धन्यवाद। बिना किसी देरी के मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्रम आगे बढ़ाया जाए नीरज भाई, तो एक बार थोड़ी सी तालियां आप लोगों की मिल जाए। मैं मंच की एक ऐसी कवियत्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिन्होंने 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें सर्वाधिक चर्चित रही इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद में फुकरे रिटर्न 2, तलवार, ये सारी पिक्चरों में रवि आई थी। लास्ट में फायर ऑन माउंटेन। एक बड़े चैनल पर काम करती है खुशबू शर्मा, बहुत लोकप्रिय कवियत्री है, संचालिका है, फरीदाबाद में एक मुद्दत के बाद आई है। मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूँ, प्रेम मोहब्बत के गीत पढ़ती है, होली का पर्व ही प्रेम का नाम है। आप अपने दोनों हाथ उठाकर शुभकामनाएं दीजिए। लाजवाब कवियत्री आए और अपने मन से पढ़े। आज थोड़ा सा लोगों का मन अधूरा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के सामने खड़े जो कविताएं कम सुनते हैं, एक बार अपनी तालियों से बता दीजिए ऐसा नहीं है। और ये तमाम लोग जो सामने बैठे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। खुशबू, मन से सुनाओ। हमारी सारी प्रेस आई है, हम सबका सम्मान करते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं अपने साथियों को। जी एक मिनट बच्चे, एक मिनट बस। हमारे बीच में श्याम शौरान साहब, पवन मिगलानी जी, नंदराम वाहिद साहब, संजय शर्मा जी, आईएएस जैन साहब, चावला जी, मनोज खत्री जी और ओम दावरा साहब, इन सभी का हम सम्मान कराना चाहते हैं। और एडवोकेट ओपी शर्मा सर का भी सम्मान कराओ पहले साल भेंट करके। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न आओ बेटा, आओ। आज्ञा है सर जी। आज्ञा कैसे दी जाती है ये मुझे भारत में बताने की जरूरत नहीं। अतिथि देवो भव, भारत से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज ये पूरा जन समूह यहाँ पर उपस्थित है और इसके लिए मैं आदरणीय सुमित गौड़ जी और उनके परिवार को बधाई देना चाहती हूँ। और वाकई इस बात को भी मैं नकारना चाहती हूँ, सिरे से नकारना चाहती हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। जो ये कहते हैं वो आज यहाँ इस पंडाल में आकर देखें और ये बताएं कि सुमित गौड़ जी द्वारा रखे गए इस आयोजन में जो आप लोग पहुंचे हैं वो कांग्रेस के समर्थक हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ आकाश में उठाकर आज के इस आयोजन के लिए बजा दीजिए। मैं बहुत बहुत बधाई सबको देते हुए चलती हूँ और सबसे ज्यादा बधाई मैं इन मीडिया के लोगों को देना चाहती हूँ जो कम से कम आज इस कार्यक्रम में बेबाकी से बोलने वाले तमाम वक्तव्यों को टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं। वरना देश में बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी क्या हालत है, जो सच दिखाने से भी डरते हैं। ऐसे चैनलों पर एक तमाचा है ये तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं और सच दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालियां बीच बीच में आती रहे। अगर आपको लगे कि बेखौफ और बेबाकी बेहद जरूरी है तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने मनों को खोलेंगे, अपने जहनों को खोलेंगे, अपने दिमागों को खोलेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आदरणीय सुमित जी, मैं वो 4 पंक्तियां, मुझे लगता है जिसलिए ये कार्यक्रम भी किया गया है, हम उस स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं राजनीति की कविताएं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगी क्योंकि अब देश में बदलाव की बेहद जरूरत है। और वो बदलाव कैसे आएगा? वो बदलाव आपसे आएगा। आने वाले समय में चुनाव होंगे, आपका वोट बताएगा कि बदलाव कैसे करना है। निवेदन 4 पंक्तियों में करती हूँ और क्या कहती हूँ कि नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, उस आंधी को आना होगा और देश बचाने की खातिर अब फिर गांधी को आना होगा। यदि इस बात पर भी समर्थन आपका दोनों हाथ नहीं उठे, दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां दीजिए। आज के दौर में यदि ये कविता मंच से पढ़ी जा रही है तो मैं जानता हूँ रोज एक कार्यक्रम में किसी शहर में होते हैं हम लोग, लेकिन ये नाम तक लेने में गुरेज किया जाता है। इसलिए चाहता हूँ एक बार इस देश को प्यार करने वाले तमाम लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाकर इस बात का समर्थन करें। धन्यवाद खुशबू। बहुत आभार। नारी शक्ति यहाँ है, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं सबको नमन करती हूँ। और 4 पंक्तियां तोहफे के तौर पर आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, मैं कविता और शायरी पढ़ती हूँ। मैं नहीं जानती आपने कितनी कविताएं और शायरी सुनी होगी, लेकिन एक बात बताती चलूं कि जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे तो आह या वाह जरूर कीजिए। जो नौजवान है, दिल वाले हैं, वो वाह करें, और जो पुराने चावल हैं और दिल जले हैं वो आह जरूर करें। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। 4 पंक्तियां बाबूजी की नजर करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। नहीं, बाबूजी तो आहार वाह दोनों करेंगे, तुझे पता नहीं है। मैं बिल्कुल इसलिए बाबूजी से कह रही हूँ, बाबूजी
बाबूजी बड़े उन्मुक्त हैं, बहुत दिल खुले व्यक्ति हैं, ये आपका यहीं चेहरा भी खिला हुआ है। यहीं खड़े रहेंगे तो कुछ मत छेड़ी में, ये होली का मौका है। मैं 4 पंक्ति आप सबके लिए पढ़ती हूँ, क्या कहते हैं सुनेगा। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, हाथ खोलिए, वहाँ करने के मूड में आ जाइए, 10 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ। हाँ बेटा। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। अच्छी कविता पर थोड़ा समर्थन दीजिए, थोड़ा सा। जी सौरभ भाई, देखिए आप बस इतना समझ लीजिए, आपको कुछ समझ आ रहा हो या ना समझ आ रहा हो, आप ताली इसलिए बजा दीजिए, वरना पड़ोसी कहेगा कि इसको कविता समझ नहीं आ रही है। तो एक बार जोरदार तालियां सभी लोग मिलकर बजा दीजिए फटाफट से। मुझे तो बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही, आते ही आदरणीय योगेश जी ने मुझे कहा कि खुशबू जब से मुझे चश्मा लगाया मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा उतार फेंको इस चश्मे को, उतार दिया। तो बोले चश्मा उतार लगा लेता हूँ तो लड़कियां नहीं देखती। तो मैंने कहा उतार दो चश्मे को, बोले फिर लड़कियां दिखती नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां जरा बजाइए। हाँ ठीक है सर। प्रणाम करती हूँ, कुछ और पंक्तियां, कुछ और मुक्तकों से आपको जोड़ती हूँ, क्या कहती हूँ सुनेगा। ठीक है, हाँ बच्चे। कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं। ये कमाल है। तालियां बजाने के लिए तैयार रहिएगा। कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता। वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। कमाल है भाई बच्चे, कमाल। छोड़कर भी मुझे नहीं जाता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, जो लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं मैं उनको भी 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। क्या कहती हूँ सुनेगा। कि रूठ जाने की बात करते हो, वहां करो, जोरदार आनी चाहिए वहां आपकी जी। कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात बात है भाई, करते बहुत अच्छा हो। कर रहे हो। जैन साहब एक बार तो ताली बजा दो, मुस्कुरा ही रहे हो जी। तुम तो जाने की बात करते हो। 4 पंक्तियां, हालांकि प्रेम मोहब्बत आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि देश की हालत पर 4 पंक्तियां जरूर पढ़ो, जरूर। और वो 4 पंक्तियां इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश की सियासत अब धीरे धीरे हाँ गंदगी जी, की हाँ ओर जी। जा रही है। स्वागत। अब उसे साफ करना जरूरी है। जब सियासत रंग की सियासत तक पहुंच जाए तो ये समझिए कि अब बदलाव की जरूरत है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनेगा। कि तुम अपनी देशभक्ति का बहुत डंका बजाते हो। जिंदाबाद है भाई, वाह वाह वाह।